मंगल भवन अमंगल हारी, तब उस दशरथ अजर विहारी। बोलो बजरंगबली की जय हो। आज आपको सुना रही हूँ भक्त और भगवान। जेतारण गांव में भक्त विदुर जी का जन्म हुआ। वह बड़े प्रेम से साधु संतों की सेवा करते थे। एक बार की बात है, उनके गांव में बरसात नहीं हुई है। विदुर जी ने सोचा कि मेरी सारी खेती समाप्त हो चुकी है, मैं किस प्रकार संतों की सेवा करूंगा। अगर भक्त महापुरुष मेरे घर आएंगे तो मैं उन्हें क्या खिलाऊंगा। ऐसा सोचकर वे थोड़ा चिंतित थे। तभी विचार करते करते उनको नींद आ गई। रात्रि के समय उन्हें परमात्मा ने दर्शन देकर कहा कि अरे भक्त विदुर, क्यों चिंता करते हो, मैं हरदम तुम्हारे साथ हूँ। कल प्रातःकाल तुम अपने खेतों पर जाना, वहाँ पर बैलों को पकड़कर हल चलवाना। हल चलते ही तुम्हें बहुत अन्न की प्राप्ति हो जाएगी। आराम से संतों महापुरुषों की सेवा करना। स्वप्न में सुनी प्रभु की आज्ञा को मानकर प्रातःकाल भक्त विदुर जी अपने खेतों की ओर गए और जाते समय विदुर जी ने अपने बैलों को भी साथ ले लिया। गांव के लोग विदुर जी से पूछने लगे कि विदुर जी कहाँ जा रहे हो और इन बैलों को भी अपने साथ ले लिया। 1 साल से बरसात नहीं हुई और ये बैल क्या काम करेंगे। जब तक बरसात नहीं होती तब तक बैल चलाना भी व्यर्थ है। तब भक्त विदुर जी ने कहा कि मुझे परमात्मा का आदेश मिला है, मैं खेत में जाकर हल चलाऊंगा और भगवान की कृपा से मुझे बहुत सा अन्न प्राप्त होगा, जिससे मैं संतों की सेवा करूंगा। उनकी यह बात सुनकर सब लोग उनका मजाक उड़ाने लगे। कहने लगे कि तुम तो पागल हो, भगवान की भक्ति में तुम्हें तो कुछ सुध तो रहती नहीं, मन में जो आता है वही करना चालू कर देते हो। अरे बिना कारण ही इन बैलों को थका दोगे। हो सकता है इतनी भयंकर गर्मी है, गर्मी के कारण बैलों के प्राण नहीं निकल जावे। पर भक्त विदुर ने तो किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। वह तो भगवान की आज्ञा मान खेतों पर पहुँचे और जैसे ही उन्होंने परमात्मा की आज्ञा के अनुसार बैलों को खेतों में चलाना प्रारंभ किया, तभी एक विचित्र लीला घटी। जिस गांव में 1 साल से बरसात नहीं हुई थी, भगवान की कृपा से हल चलते ही वहाँ पर बरसात के बादल घिर आए। अब इन बादलों को देखकर गांव के सब लोग हैरान हो गए कि यह कैसी विचित्र लीला हुई है। तब किसी ने कहा कि भक्त विदुर अपने खेतों में हल चला रहा है, लगता है परमात्मा का आदेश सच होने वाला है। तब एक विरोधी ने कहा कि अरे विदुर जी, तुमने तो कहा था कि भगवान ने आदेश दिया है कि तुम हल चलाओगे तो तुमको खेत से 2000 मन अनाज मिलेगा। अरे वो कब मिलेगा। ऐसा कहकर वह जोर जोर से हंसने लगा। तब विदुर जी सच्चे भाव से अपने परमात्मा से प्रार्थना कर कहने लगे कि हे नाथ, मेरे वचन की रक्षा करो। मैंने आपकी सुनकर ही तो इनको कहा था कि मुझे अनाज मिलने वाला है। आज ये मेरी भक्ति को देखेंगे तभी इनकी भक्ति दृढ़ होगी। आप अपनी भक्ति का प्रचार करो, मेरी यही इच्छा है। आपने कल मुझे सपने में जो भविष्यवाणी कही थी उसे सच करो। नाथ, मुझ पर कृपा करो। जब विदुर जी परमात्मा से प्रार्थना करने लगे, तभी अचानक से हल चलाते चलाते एक स्थान पर दोनों बैल रुक गए। विदुर जी ने बहुत प्रयास किया उन बैलों को चलाने का, लेकिन वो बैल आगे नहीं बढ़े। थोड़ी देर में एक विचित्र चमत्कार हो गया। वो बैल तो आगे नहीं बढ़े, लेकिन ऊपर से बरसात और प्रारंभ हो गई। उसे देखकर सारे गांव वाले प्रसन्न हो गए। कहते हैं कि कुछ घंटों तक वह बरसात चलती रही और भक्त विदुर जी परमात्मा से प्रार्थना करते रहे। थोड़ी देर बाद जब बरसात रुक गई, बरसात रुकने के पश्चात गांव वाले यह देखकर हैरान रह गए कि विदुर जी का सारा खेत सूखा हुआ था, उसमें अनाज का नाम नहीं था। उस सूखे धानों में पुण्य परमात्मा की कृपा से अनाज उग गया था। उस अनाज को देखकर सारे गांव वाले हैरान हो गए कि सूखे धान में यह अनाज कैसे आ गया। सब कहने लगे यह परमात्मा की लीला है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्त का मान रखने के लिए इस सूखे धानों को भी हरा कर दिया।
अब तो सभी तरफ भक्त विदुर जी की जय जयकार होने लगी। भक्त विदुर जी कहने लगे कि अरे यह मेरा चमत्कार नहीं है, यह भगवान की भक्ति का प्रताप है। जो सच्चे हृदय से परमात्मा की भक्ति करता है, भगवान उसके सूखे जीवन को भी अपनी दया से हरा बना देते हैं। तो सच्चे हृदय से विश्वास रखने वालों के सदैव परमात्मा साथ रहते हैं। बस लगन सच्ची हो, विश्वास सच्चा हो तो परमात्मा सदैव हमारे साथ है। भक्तों के वचन को सत्य करने वाले ऐसे भक्त वत्सल भगवान के चरणों में हमारा प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है। बोलो जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे।